हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। इंसुलिन की संरचना दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं ए तथा बी से मिलकर बनती है। दोनों श्रृंखलाओं में अमीनो अम्लों की संख्या होती है। विकल्प ए दोनों में बराबर, विकल्प बी ए में 21 तथा बी में 30, विकल्प सी ए में 30 तथा बी में 21 या विकल्प डी ए में 11 तथा बी में 40। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है इंसुलिन। यहाँ पर हम देखेंगे कि इंसुलिन हार्मोन की क्या संरचना होती है। तो इंसुलिन हार्मोन यह एक मुख्य हार्मोन है जो अग्नाशय के लैंगरहैंस द्वीप समूह की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है और यह रक्त शर्करा स्तर को कम करने का कार्य करता है। यह रक्त शर्करा स्तर को कम करता है। यह रक्त शर्करा स्तर को कम करता है। अब यदि इसकी संरचना को देखें तो इंसुलिन यह एक बड़ी प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड है। इंसुलिन रासायनिक रूप से एक प्रोटीन है। यह रासायनिक, यदि इसके रासायनिक रूप को देखें तो रासायनिक रूप से यह प्रोटीन है, यानी एक पॉलीपेप्टाइड है। और यदि इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं को देखें तो यह मुख्यतः दो श्रृंखलाओं में व्यवस्थित रहते हैं। यह एक प्रोटीन है। यह रासायनिक रूप से एक प्रोटीन है जिसमें 51 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। और ये जो अमीनो अम्ल होते हैं ये दो श्रृंखलाओं में व्यवस्थित रहते हैं। ये अमीनो अम्ल दो श्रृंखलाओं में व्यवस्थित रहते हैं। इन श्रृंखलाओं को ए श्रृंखला तथा बी श्रृंखला कहा जाता है। इन दो श्रृंखलाओं को ए श्रृंखला तथा बी श्रृंखला कहा जाता है। और ये जो 51 अमीनो अम्ल इंसुलिन में पाए जाते हैं उनमें से 21 अमीनो अम्ल ए श्रृंखला में पाए जाते हैं तथा बाकी के 30 अमीनो अम्ल बी श्रृंखला में पाए जाते हैं। अतः इंसुलिन रासायनिक रूप से एक प्रोटीन है जो 51 अमीनो अम्लों से मिलकर बनी होती है और ये 51 अमीनो अम्ल दो श्रृंखलाओं में व्यवस्थित रहते हैं, जिनमें से ए श्रृंखला में 21 तथा बी श्रृंखला में 30 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अतः विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि इन दोनों श्रृंखलाओं में बराबर अमीनो अम्ल नहीं पाए जाते हैं। विकल्प सी में ए में 30 तथा बी में 21 अमीनो अम्ल दिए गए हैं जो गलत है, और इनमें 11 व 40 अमीनो अम्ल भी नहीं पाए जाते हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।